मेरी थंबनेल देख के आप तो सोच रहे होंगे कि जो हमेशा स्किन केयर की वीडियो बनाती है, प्रोडक्ट रिव्यू करती है, तो आज ये टेक के बारे में इसे क्या पता होगा, ये क्या बोलने वाली है। बट आज मैं ऐसा खुलासा करने वाली हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है कि वायरलेस पावर बैंक खरीदने वक्त हम सबसे बड़ी मिस्टेक, गलती क्या करते हैं? हम सिर्फ 10,000 mAh एंड 20,000 mAh लेवल देख के हम खरीद लेते हैं। बट आपको पता है कि वही पावर बैंक आपकी जो 50,000 से 1 लाख रुपए की फ़ोन की बैटरी की हेल्थ स्लोली खत्म कर रहा है। आज का वीडियो कोई टिपिकल रिव्यू नहीं होने वाली है। आज मैं आपको एक पावर बैंक के बारे में वो सच दिखाऊंगी जो शोरूम वाले भी आपको नहीं बताता होगा। हम बात करेंगे उस हिडन इशू की जो 90% यूजर्स फेस करते हैं। तो आई हैव परचेज दिस फ्रॉम Amazon एंड ये एमरन की पावर बैंक है एंड इसके अंदर आती है ये वाली बॉक्स जिसके अंदर आपको सारा प्रोडक्ट और उसके साथ क्या क्या मिलता है वो सब मिले। मैं इस पावर बैंक को यूज कर रही हूँ एंड मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इससे क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलेगी ये वारंटी कार्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पहले इसे मिलने के साथ साथ आपकी वारंटी क्लेम कर लेनी चाहिए। एंड देन आपको मिलती है यहाँ पर आती है ये इंस्ट्रक्शन कार्ड, यहाँ पर आपको पावर बैंक के बारे में लिखी हुई है। देन आपको मिलता है ये चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है एंड ये मेटल की रिंग जिसकी क्या काम होती है, ये आती है आपको इसे खोलनी होती है, पिल ऑफ करनी होती है एंड ये आपकी कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है उसके पीछे आपको इसे अटैच कर देनी है एंड देन यू आर रेडी फॉर योर वायरलेस चार्जिंग। ये वायरलेस चार्ज सपोर्ट नहीं करते तो इसमें नहीं हो रही, बट अगर आपके पास है एंड्रॉइड फ़ोन जो वायरलेस चार्ज सपोर्ट करती है तो सो लकी यू आर। यहाँ आते हैं हमारा पावर बैंक एंड ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये बहुत ही सुंदर ब्लू एंड ब्लैक इन कलर है एंड ये मस्त है। तो चलो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो एमरन ने ना बहुत प्रीमियम बिल्डअप किया है, मैट फिनिश में है, ये बहुत ही कूल है एंड ये इतना छोटू सा है ना तो ये मतलब आपके पॉकेट में इजीली स्नैप हो सकती है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा एंड ये बहुत लाइट वेट है एंड परफेक्ट फॉर ट्रैवलर्स। वो इतनी अच्छी लगी है। अगर आपको ऑब्वियसली सबको पता होगा लेकिन जिसको नहीं पता है तो इसको जस्ट आपकी फ़ोन की बैग में आपको ऐसे अटैच, चार्जर नहीं स्टार्ट हो गई। अब चलो इसकी टेक्निकल साइड समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी वायरलेस चार्जिंग स्पीड के बारे में। तो वायरलेस पे आपको सिर्फ 15 वॉट मिलता है जो नॉर्मल चार्जिंग है, ठीक है। बट अगर आपको बहुत जल्दी में हो एंड आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए तो आप ये यूज़ करो केबल एंड इस पर आपको 22.5 वॉट का सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, इसकी बेस्ट प्लस पॉइंट है कि इसमें PD और PPS सपोर्ट करता है। मतलब ये आपके सिर्फ आईफोन नहीं बल्कि आपकी फर्स्ट चार्जिंग एंड्रॉइड को भी डिटेक्ट करती है कि उसे कितनी चार्ज या कितनी पावर देनी है एंड मतलब ये एक स्मार्ट IC चिप यूज करती है जो एक ऑटो डिटेक्ट करती है कि आपके फोन कितनी पावर ले सकता है टू विच प्रिवेंट ओवर वोल्टेज डैमेज। जो इंडिकेटर है ना इसके मैं बताऊंगी, इसको यूजेस बताऊंगी। अगर आप सिंगल स्नैप यूज करोगे ना तो इसमें आपकी चार्ज कितनी है या फिर स्टेटस बोलेगा कि ये चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है एंड अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा, लाइक कनेक्शन इफ इट्स नॉट स्नैपिंग, तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा एंड देन आपके फोन को चार्ज करेगा। नाउ द बेस्ट पार्ट जो मैंने कहा था कि कुछ बातें जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा तो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं वायरलेस पावर बैंक की। 10,000 mAh की पावर बैंक आती है वो आपको सिर्फ 6,500 mAh तक ही आपको डिलीवर कर पाएगा। वाई? बिकॉज 30 to 35% तो एनर्जी हीट होने में वेस्ट हो जाती है। तो ये एक कॉमन साइंस है एंड हाँ, जो बोलते हैं कि नहीं 10,000 mAh 20,000 mAh तो पूरा मिलेगा तो वो गलत है। वायरलेस चार्जिंग हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है एंड इंडिया की गर्मी में फोन गर्म होना इट्स नॉर्मल। बट मेरी अगर प्रो टिप मानोगे तो फोन की जो बैकग्राउंड है उसे रिफ्रेश जो है वो बंद करो जब आप इसे वायरलेस स्नैप करते होते हो। एंड कभी कभी डिवाइस डिटेक्ट करने के बाद भी इसकी इंडिकेटर जो है वो ऑन रह सकता है तो इसका मैनुअली ऑफ करना आपको बहुत जरूरी है, वो आपको नहीं भूलनी है वरना स्टैंड बाय में ये पावर ड्रेन करते रहेगी। रुको मैं जानती हूँ कि ये सब सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि तो कि हमें क्या करना है, हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इसे एकदम सिंपल वे में आपको बताने वाली हूँ। आप इसे जरूर लेनी चाहिए अगर, ध्यान से सुनना, आप एक iPhone 12 की या फिर उसके ऊपर मॉडल यूज कर रहे हो तो ये कन्वीनियंट है तो आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल जो भी, या फिर आप ऐसे बहुत ट्रैवल करनी पड़ती है आपको एंड आपकी फोन डेड हो जाने की आपको डर रहती है तो आप इसे यूज करो। या फिर आपको एक ब्रांडेड सेफ पावर बैंक चाहिए जो आपके फोन की बैटरी की हेल्थ को खराब ना करे तो दिस इज द बेस्ट। एंड अगर आप क्लटर फ्री लाइफ पसंद करते हो, जैसे वायर की झंझट, हमेशा केबल वेबल लेके आपको नहीं घूमना है, तो ये बहुत अच्छा है वायरलेस चार्जिंग। और अगर वायरलेस आपको नहीं भी करना तो ये इतना छोटू सा केबल आपको मिल रहा है, इसे लेके जाने में क्या ही दिक्कत है ना। एंड आपको इसे नहीं लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि 10,000 mAh आपको 3 से 4 बार एकदम फुल चार्ज देगा
तो नहीं, ये एकदम ऐसे होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको शायद ये 1 या 2 बार ही फुल चार्ज देगा। एंड अगर आपको वायर चार्जिंग ही पसंद है तब आप बड़े साइज की वायर ओनली पावर बैंक ले लो, वो सस्ता भी पड़ेगा आपको। एंड अगर इंपॉर्टेंट जो सबको शायद ये चाहिए होता है, या फिर आपको हेवी गेमिंग में चार्ज वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, तो ये वायरलेस वाली तो आपकी जो हीट है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। एंड ये कोई मैजिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। तो अगर आप इसकी लिमिटेशन या फिर मतलब कहते हैं ना कि हीट कैपेसिटी, ये सब अगर आप समझ के यूज़ करोगे तो ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। एंड ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। देखो, मैंने जो भी मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस था, अच्छा था बुरा था जो भी था, वो मैंने अपनी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी गैजेट खरीदो तो आप इन्फॉर्म रहो। और अगर मेरी ये ऑनेस्टी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन दूर किया है या फिर आपकी बहुत हेल्प की है, तो बस इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो एक पावर बैंक लेने की सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे स्मार्ट, स्टे चार्ट, स्टे स्टाइलिश। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय। Hit that baseline nice and slow.